Hello students, in this video that is standard 12 chapter number 4 reproductive health. This is the chapter, new chapter. We are starting our discussions today. This chapter is a little bit easy. Literally it is little bit easier chapter. And a part of syllabus it is printed here, hence I have to explain what is the importance of this chapter. This chapter is having very much importance on the basis of examination point of view. That is, MCQs can be raised, constructed and asked. Short questions are asked. बेटा ये जो चैप्टर है मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ. अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो अगर इम्पोर्टेंस देखें तो थोड़ा कम ही है, लिटरली कम है. चैप्टर बहुत इजी है, आप सीधा रीड करोगे समझ में आ जाएगा, लिटरली समझ में आ जाएगा. अब ये जो चैप्टर है उसके बावजूद भी आप इजी चैप्टर कंसिडर कर सकते हो, रीड करो तो भी समझ में आएगा. उसके बावजूद मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बोर्ड पे हाईलाइट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ. उसको संभालने का, अच्छे से लर्न कर लेने का, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. चैप्टर नंबर 4 और इसका ग्रीन कलर से जो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं वो सेम टू सेम टेक्स्ट बुक के टाइटल्स हैं. 4.1 रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने रिप्रोडक्शन क्या होता है वो प्रॉपरली पूरा पढ़ चुके. अब इसमें एक टाइटल आता है जिसको हम बोलते हैं RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. Next, what is the reproductive and child health care program? This is said to be such a program in which there are various safety measurements are conducted. It is said to be the awareness among the people about reproductive health related aspects, fitness and building a healthy society. In this particular RCH program, the audio-visual are also conducted, and in this particular portion, the decision is taken to ban on amniocentesis. What is amniocentesis? It is just said to be the most important word, amniocentesis. Isolation of the amniotic fluid detection under various chromosomal studies. बट इन इंडिया इट इज़ बैंड. मतलब एमनियोसेंटेंसिस एक कंसेप्ट इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़े और जेनेटिक्स में हम देखने वाले कि अगर फैमिली के अंदर क्रोमोसोमल एब्रेशंस हो और अगर उसका प्रॉपरली हिस्ट्री देखना चाहते हो, कोई आने वाला चाइल्ड के अंदर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ ना आए, तो उसके लिए क्रोमोसोमल स्टडी किया जाता है जिसको हम एमनियोसेंटेंसिस बोलते हैं. अ पार्ट ऑफ दैट this chapter is based on how to control the total population and various contraceptives are developed. Among them, CDRI, Central Drug Research Institute, has developed a pill naming Saheli for the female as a female oral contraceptives. This is just about the introductory discussions 4.1. In 4.2, the title is the population explosion and birth control. In this particular portion, the two words are important. One, maternal mortality rate. What is the meaning of maternal mortality rate? Maternal mortality rate किसको हम बोलते हैं? अगर ये प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें तो RCH प्रोग्राम में MMR रिड्यूस करने के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है बच्चा देने के लिए
तैयार होते हैं तो उस टाइम पे इंडिया के अंदर जो मैटरनल है ना, उनकी डेथ रेट कुछ ज़्यादा है, या ऐसा हम समझ सकते हैं कि होने के चांसेस हो सकते हैं। दैट इज नोन एज मैटरनल मोर्टालिटी रेट। इकोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं मोर्टालिटी एंड नार्टालिटी। मोर्टालिटी दैट इज सेड टू बी द डेथ रेट। मैटरनल जो माँ है कि जिसका मोर्टालिटी रेट को रिड्यूस करने का है, वो एक बातचीत आता है। नेक्स्ट एक आता है IMR, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मीन्स जो चिल्ड्रन, बच्चा अर्थ के ऊपर पैदा होता है, जो कंट्री का फ्यूचर में सिविलियन हो सकता है, उस बच्चे का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी कम होना चाहिए। बच्चे जो कंट्री के अंदर पैदा हो रहे हैं वो हेल्दी होने चाहिए। ये सब बातचीत इस चैप्टर में करने वाले हैं, ये पर्टिकुलर पोर्शन में है। नेक्स्ट एक टाइटल स्टार्ट होता है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स? कॉन्ट्रासेप्टिव्स इज सेड टू बी द सच अ ऑब्जेक्ट थिंग which by utilization or use of which we can actually control, yeah, you can say wave that pass the between the two children's and contraceptives. अब ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उसके अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि स्टेट द कैरेक्टर्स, या विच कॉन्ट्रासेप्टिव विल से टू बी द मोस्टली आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। पेज नंबर 59 पे ये लिटरेचर है। तो इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबिलिटी इज देयर and no side effects. These are said to be the characteristics of ideal contraceptives. These contraceptives will fall in basically two groups. Among them, natural contraceptives, and second one is said to be the barrier contraceptives. These contraceptives, they are grouped into various categories. I can say various categories. Among them, the first category is natural method, second barrier method, third one is IUDs, fourth is said to be the oral administrations, and five that will be surgical methods. The first one, it is natural method. In natural method, the first that is said to be the periodic abstinence, in which the couples don't copulate in day 10 to 17 after the menstrual cycle, because day 10 to 17 are just said to be the fertile period. If the couple wants to bear their children, then they have to go for copulation in day 10 to 17. Otherwise, after the first menstrual flow, the day 10 to 17 are said to be the fertile periods. But however, in some cases it is said to be the problematic still. Second one, that is next, is withdrawal or coitus interrupts. During copulations or intercourse, the male withdrawals in Spanish at the ejaculation time, that is discussed as or it is known as withdrawal or coitus interrupts. Second method is said to be the lactational amenorrhea. Lactational amenorrhea is said to be the such a method in which after the delivery of the baby, up to mother feeds the young baby, the chances of ovulation is not there. But this method is safe up to 6 months. बेटा 6 months का period नीट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। Second method is said the category that is known as barrier method, in which various condoms, cervical caps, and walnuts are utilized. They prevent the meeting of egg cell and sperm cells. Third, important, this is said to be the most important for examination point of view.
many times question has been constructed, that is IUDs, intrauterine devices. Intrauterine devices. These intrauterine devices are said to be the such concepts in which the various objects are introduced by a specialized gynec doctor. They are considered as a Lippis loop, copper releasing IUDs, and among the copper releasing IUDs, CUT, CU7, multi-loaded 375. These IUDs generally release the ions, and because of this presence of ions, they show that is spermicidal activity, means they directly influence on the sperm motility, and as a result the sperm will die, means they lose the capacity of the movement, and as a result the fertilization is not possible. In the contraceptive further categories, fourth number, that is oral administration. Oral administration is said to be the such a category in which particularly females, up to now no contraceptives are used as a oral pill. For male it is available according to my knowledge. Oral administration, they are commonly called pills, are available in the market for females. They have to be taken after the menstrual flow up to 21 days and after a gap of 70 days during which the menstruation occurs. Next method is said to be the fifth number, that is known as surgical method. Page number 61, the properly printed literature is there. Easily you can read and understand. That is said to be the vasectomy, and next one is tubectomy. Vasectomy is said to be the such a concept in which the vasa differentia is cut tied by small incisions from the scrotum on the scrotum sac. And in the tubectomy, the fallopian tube or uterine duct are cut, tied up. These are just said to be the methods. बेटा अभी इसके अंदर जो बुक में प्रिंटेड है वो इजीएस्ट वे से, शॉर्टेस्ट वे में मैंने समझाने का ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे एक हिडन क्वेश्चन बहुत काम का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन ये है कि जो क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड का ड्रॉबैक क्या है? तो ये जो सर्जिकल मेथड है उसका एक मेजर एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि जिसको हम बोलेंगे रिवर्सिबिलिटी इज पुअर वर्ड है। अब ये भी समझना, रिवर्सिबिलिटी इज पुअर का मतलब रिवर्सिबिलिटी हो ही नहीं सकता ऐसा नहीं है, लेकिन चांसेस कम होते हैं। मतलब अगर किसी कपल ने वेसेक्टोटॉमी या ट्यूबेक्टोटॉमी करा है और वो अगर रीगेन करना चाहते हैं पावर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक बार अगर वैसा डिफरेंशिया कट करके टाइट कर दिया या फिलोपियन ट्यूब, यूट्राइन डक्ट उसको कट करके बांध दिया या ओविडक्ट, 3 नाम है, तो दोबारा उसको जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, इसके बदले रिवर्सिबिलिटी इज पुअर वर्ड हमको समझने का है और याद रखने का है। नेक्स्ट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। What is the meaning of medical termination of pregnancy? It is also said to be the abortion, induced abortion. It is just said to be in India it is legalized. It must have to be performed by a specialized gynec doctor. And in India, 1971, MTPs are legalized. A part of that, MTP must be performed by specialized doctor up to the maximum period of 12 weeks of the pregnancy. That is said to be the first trimester. After that, it is not there. अब इसके अंदर से बेटा क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा वो ये कि in what case the MTP are preferred. The MTP are preferred. That is said to be the casual unprotected intercourse,
in the case of rape, or in the case of such a condition in which the child is having serious mutations. Sexually transmitted diseases, STDs, is the next topic, in which we have to learn, discuss, read various diseases which are caused or occur due to sexually transmitted. Among them, VD, venereal disease, RTI, reproductive tract infections, various other diseases just like gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydomonasis, genital warts, trichomonasis, hepatitis B. These are the various, and among them the AIDS is said to be the major deadliest diseases. Among them, all these are just said to be the important diseases which is caused by sexual intercourse, or they spread by STD, sexually transmitted diseases. A part of that on page number 63, the prevention, how we can protect, prevention principles are given below. 3 dots है बेटा. यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, एक गोल्डन स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, समझना, संभालना कि तीनों 3 टेक्स्ट बुक हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तीनों 3 बुक के अंदर कोई भी लिटरेचर अगर डॉटेड लिटरेचर है, मतलब पॉइंट्स वाइज लिखा हुआ है, या डॉटेड है, इटैलिक 1 2 3 लिखा हुआ है, तो आपको वो ऑटोमेटिकली 5 स्टार कंसिडर करने का और याद रख लेने का, वो 5 स्टार ही रहेगा, और मेजॉरिटी एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चंस पूछने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे. पेज नंबर 63 के ऊपर प्रिंसिपल्स आर एज गिवन बिलो करके एक पॉइंट्स है. Avoid sex with the unwanted partner, multiple partners. Always use condoms during coitus in case of doubt. Go to qualified doctor for early detection and get completely diagnosis. Next, last topic of this chapter, that is 4.5, infertility. Infertility is said to be such a concept in which in India or all over the world, all over the globe, various couples are there, mutually they cannot reproduce themselves. For that purpose, various methods are available, and among these methods, one is ART, that is said to be the assisted reproductive technology, in which various other methods are there. IVF, in that is stand for in vitro fertilization or test tube baby. ZIFT, that is zygote intrafallopian इम्प्लांटेशन, ट्रांसफर बोल सकते हो. IUTs, गिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपुलर ट्रांसफर, artificial insemination, that is IUIs, artificial insemination. So these are the various methods are there that can be used for the various purposes. अब बेटा टेक्निकली हम बोलूँ तो ये चैप्टर नंबर 4 इजी चैप्टर था, और इसलिए मैंने शॉर्ट में पूरा समरी आपको एक पर्टिकुलर एक ही वीडियो के अंदर देने का ट्राई किया. अब जो चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इम्पोर्टेंट है उसी हिसाब से मैंने बेटा पढ़ाने का, समझाने का ट्राई किया. अब जो नेक्स्ट पोर्शन चैप्टर नंबर 5 मैं नेक्स्ट वीडियो से स्टार्टअप करने वाला हूँ. ओके, जेनेटिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा. आज के लिए इतना रखते बेटा, संभालना. थैंक यू.